ओम नमस्ते। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के हमारे इस बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन मरकट आसन और एक पाद चक्रिकासन, द्विपाद चक्रिकासन, एक पाद वृत्तासन और द्विपाद वृत्तासन का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है और इन आसनों का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन आसनों से हमें क्या लाभ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, अपने पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए, अपने मेरुदंड तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए इन आसनों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम व्यावहारिक रूप से इन आसनों का अभ्यास करते हैं कि इन आसनों को किस प्रकार से करते हैं। आज के इस वीडियो में एक बार पुनः अभिनंदन। आपसे निवेदन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट एक संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है बंदर से, कपि से। जिस प्रकार एक बंदर अपने शरीर को बहुत लचीला रखते हुए उसको ट्विस्ट करता है, इस आसन में हम अपने शरीर को ट्विस्ट कराते हैं शरीर का लचीलापन बढ़ाने के लिए। तो आइए इस आसन को करने की विधि जानते हैं। इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, एड़ियां अपने नितंब के पास ले आए और जितना अंतर आपके स्कंधों में है उतना अंतर दोनों पैरों की एड़ियों में करें। दोनों हाथों को 180 डिग्री कोण में दाएं बाएं लाकर हथेलियां इस प्रकार से रखें कि उनका रुख आसमान की ओर रहे। श्वास को भरते हुए पैरों को पहले दाईं ओर लाकर आते हैं और गर्दन को विपरीत दिशा में बाईं ओर ले जाते हैं। इससे आपके शरीर के जो धड़ वाला हिस्सा है वो दो भागों में बढ़ जाता है। नाभि से ऊपर का हिस्सा इस स्थिति में दाईं ओर बाईं ओर हो जाएगा तो आपके नाभि से नीचे का हिस्सा दाईं ओर हो जाएगा। इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मेरुदंड पर, हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। आइए आसन का अभ्यास करते हैं। श्वासों की स्थिति की जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जब हम पैरों को नीचे की ओर लाते हैं, गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ते हुए चेहरे को पीछे की दूसरी दिशा में ले जाते हैं, विपरीत दिशा में ले जाते हैं, उस समय हमको श्वास को लेना है, भरना है और श्वास को छोड़ते हुए बीच में आकर रुकना है। तो आइए काउंटिंग के साथ, गिनती के साथ इस आसन का अभ्यास करते हैं। एक, श्वास को भरते हुए पैरों को दाईं ओर लेकर आएंगे, गर्दन को मोड़ते हुए अपने चेहरे को विपरीत दिशा में बाईं ओर, मुट्ठियां इस प्रकार से बंद की अंगूठा मुट्ठी के भीतर। दो, श्वास को छोड़ते हुए बीच में रुकेंगे, मुट्ठियां खोल देंगे। तीन, श्वास को भरते हुए पैरों को बाईं ओर तो गर्दन को दाईं ओर, आपका दायां कान इस समय भूमि को स्पर्श करेगा। चार, श्वास को छोड़ते हुए बीच में। पांच, श्वास को भरते हुए फिर से पैरों को दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर। पांच, 6, 7, 8, घुटना नीचे तक लाने का प्रयास करेंगे, ऊपर वाला घुटना। 9, 10, 11, 12। विश्राम कीजिए एक बार। देखिए मित्रों, रक्त संचार तेज होता है एवं शरीर का सौंदर्य बढ़ता है इस मरकट आसन का अभ्यास करने से। मरकट आसन का अभ्यास करने से शारीरिक थकावट दूर होती है। जब कभी भी आपको थकावट महसूस हो, आप इस मरकट आसन का अभ्यास कीजिए, तुरंत प्रभाव से आपकी थकावट दूर हो जाएगी। पेट की आंतों को प्रभावित करता है यह आसन। आपने नोट किया होगा, जब आसन का अभ्यास किया जाता है तो बड़ी आंत छोटी आंत पर खिंचाव पड़ता है जिससे कि कब्ज दूर हो जाती है। कमर तथा गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव आता है, उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, उनमें लचक पैदा हो जाती है। कमर दर्द व स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए यह आसन रामबाण औषधि का कार्य करता है। इसलिए जो विधि हमने आपको बतलाई उस विधि से आप रोजाना इसका अभ्यास करें। निश्चित रूप से आप कमर दर्द से, स्लिप डिस्क से, बढ़ी हुई तोंद से, शरीर के दाएं बाएं लटकी हुई अनावश्यक चर्बी से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी जंघाएं सुंदर सुडौल बन जाएंगी, आपको घुटनों के दर्द से निजात मिलेगी। आप निश्चित रूप से इस आसन का जब अभ्यास करेंगे तो आपको ये लाभ प्राप्त होंगे। अब अगला आसन मैं आपको करवाना चाहूँगा जिसे कि सामान्य भाषा में
साइकिलिंग भी कहा जाता है। और यदि हम योग की भाषा की बात करें तो पहला आसन इसमें एक पाद चक्रिकासन होगा। तो पैरों को मिलाइए, हथेलियां जंघाओं के पास लाकर भूमि से सटा दीजिए। केवल दाएं पैर से, यद्यपि आपको 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा साइकिल के पैडल चलाने जैसी क्रिया करनी है। मित्रों, इसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया आप सामान्य रख सकते हैं। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा साइकिल का पैडल चलाने जैसी क्रिया करें। घुटनों व कमर के दर्द को दूर करने में बहुत लाभदायक है। जंघाएं व पिंडलियां सुंदर व सुडौल व सशक्त बनती हैं। बाएं पैर से भी यही आसन, एक पाद चक्रिकासन। कमर व पेट की अनावश्यक चर्बी को घटाकर मोटापा कम करने में बहुत उपयोगी है ये आसन। अब द्विपाद चक्रिकासन, दोनों पैरों को मिलाकर, लेकिन कमर दर्द, स्लिप डिस्क, हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट के रोगी एक एक पैर से करते रहेंगे। बाकी लोग द्विपाद चक्रिकासन यानी कि दोनों पैरों को मिलाकर, जैसे साइकिल का एक ही पैडल दोनों पैरों से घुमाया जा रहा है। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। कमर एवं पीठ में लचीलापन लाने के लिए बहुत उपयोगी यह आसन। जैसा मैंने आपको बताया, घुटनों में दर्द के लिए, जंघाओं को, पिंडलियों को सुंदर सुडौल बनाने के लिए, बढ़ी हुई तोंद को कम करने के लिए बहुत उपयोगी यह आसन। अब हम इसी क्रम में एक बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी आसन का अभ्यास करेंगे। आसन का नाम है एक पाद वृत्तासन। पहले दाएं पैर को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। मोटापा कम करने के लिए बहुत उपयोगी आसन है ये। अब आप बाएं पैर से भी, इसे बोलते हैं एक पाद वृत्तासन। हम गोलाकार घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद द्विपाद वृत्तासन, दोनों पैरों को मिलाकर, लेकिन ध्यान रहे हृदय रोगी, हाई बीपी के पेशेंट, कमर दर्द, स्लिप डिस्क वाले एक एक पैर से करते रहेंगे, यानी कि एक पाद वृत्तासन करेंगे। वे लोग द्विपाद वृत्तासन करेंगे, नहीं करेंगे। द्विपाद वृत्तासन में दोनों पैरों को मिलाकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। श्वास प्रश्वास की स्थिति को सामान्य रखा जाता है। जो लाभ एक पाद चक्रिकासन और द्विपाद चक्रिकासन के थे, वह समस्त लाभ इन आसन को करने से मिलते हैं। मित्रों, हमने आज की इस वीडियो में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले एक पाद चक्रिकासन, द्विपाद चक्रिकासन, एक पाद वृत्तासन, द्विपाद वृत्तासन और मरकट आसन के बारे में जानकारी प्राप्त की। शरीर को सुंदर, सुडौल, लचीला बनाने के लिए, चेहरे का तेज ओज बढ़ाने के लिए, चेहरे पर लावण्य की प्राप्ति के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन आसनों का नियमित अभ्यास करें। हमने आपको बतलाया कि अनेक रोगों में भी ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ऐसे रोगों से यदि आप ग्रस्त हैं तो उनसे भी आपको निजात मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। एक बार पुनः आप लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आपको साधुवाद देते हुए, मेरा निवेदन, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।